अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। और सुनाए जी, कैसे हैं? बस जी, मैं क्या सुनाऊँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं कहती हूँ, मैं अभी किचन से आई हूँ तो मैं कद्दू पकाने लगी थी, क्योंकि 3 दिन से ना मेरे पेट में बहुत पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने मेडिसिन भी ली है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो आज कद्दू पकाते हैं। क्योंकि कद्दू जो है ना, ये मुबारक चीज़ है। हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बहुत शौक़ से ये खाते थे कद्दू। तो बस जी, हम तो उनके खा के बराबर भी नहीं हैं। तो मैंने आज सोचा चलो आज कद्दू बनाऊं। तो कद्दू क्या, आज मैं बाज़ार गई तो मैंने कहा चलो मैं ले आऊँ। किसी से सामान मंगाओ ना तो वो अच्छा नहीं लेके आते, तकरीबन वो ख़राब ही होता है। तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद परचेज़ करूं, वो मैं ख़ुद उठा के लाती। कोई अगर लेने जाए घर का सामान तो वो उन्होंने तो नहीं खुद डालना ना, वो तो दुकानदार ने डाल के देना है, उसमें ख़राब भी डालना है और सही भी डालना है। तो जनाब मैं ख़ुद गई, बाज़ार निकली, फिर मैं वहाँ से कद्दू लेके आई। और कद्दू जनाब 280 रुपये किलो। मैं तो सुन के हैरान रह गई। तो मैंने उससे पठान से कहा, मैं कहा भाई 280? कहता हाँ बाजी 280। कहता पहले तो 380 था। मैंने कहा तौबा तौबा, क्या खाना है और क्या पकाना है। फिर मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा अब क्या करूं, अगर मैंने हाफ के जी लिया तो वो तो इतना सा हो जाएगा पक के। मैंने कहा भाई 3 पा कद्दू दे दो। फिर उसने 3 पा दिया, तो जो मैं अब पका रही हूँ। तो बाजी ये हाल है हमारे मुल्क का सब्ज़ियों का। तो जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी ये सब्ज़ी भी महंगी है, ये जनाब आती नहीं है बारिशों की वजह से। मैं कहती हूँ आग लगी हुई है सब्ज़ियों को, आलू ले लो जो भी। अगर हम मजबूर हैं तो वो जो बेचारा नीचे का तबका जो है बहुत ही गरीब है। मजबूर तो मैं भी हूँ, मेरा भी कोई आमदनी ज़रिया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो जिनके पास है ही कुछ नहीं, उन्होंने खाना क्या है। एक बंदा आया सब्ज़ी की दुकान पे, उसने जनाब दिए 40 रुपये। उसने कहा मुझे सारा मसाला दे दो। तो मैंने कहा मसाला क्या होता है, मैंने पठान को पूछा। कहता जी सारा मसाले का मतलब कि थोड़ा सा अदरक दे दो, थोड़ा सा लहसुन दे दो और थोड़ी सी हरी मिर्चें दे दो। तो उसने कहा भाई और एक टमाटर। कहता ये होता है मसाला। तो मैंने कहा भाई, कहता बाजी अब क्या करूँ। तो उसने थोड़ा 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 काट के ना उसको शॉपर में दिया। तो मैं कहती हूँ कि ये भी हमारी हुकूमत को इसका एक्शन लेना चाहिए। और ये लोग अपनी मनमानियाँ करते हैं दुकानों पे, अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो रेट लगाते हैं। और जो गाहक होता है वो मजबूर होता है, वो तो निकला ही इसीलिए होता है घर से, जैसे कि मैं निकली हूँ, कि उसने ज़हन बनाया होता है कि मैंने ये सब्ज़ी लेनी है। और एक बंदे के जिसके 8 बच्चे हैं, घर के अफराद हैं, माँ बाप है, बहन भाई है, घर के अफराद हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे ये बताएं। अगर उसने घिया भी लिया तो 600 का हो गया, 200 2 किलो, तो फिर हो गया घी, हो गया ये चीज़ें हो गया। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही मालिक है। मैं तो कहती अल्लाह जी कोई सबब बना दो कि मैं ना बाहर चली जाऊँ। मेरी नेबर आई, कहनी किधर बाहर जाना है, घरों बाहर। और मैंने कहा नहीं अल्लाह की बंदी, घर से बाहर नहीं, मैं मुल्क से बाहर कह रही हूँ। यकीन करे कि अब जीना मुश्किल हो गया हुआ है, और जिसका कोई आमदनी ज़रिया ना हो वो कैसे गुजारा करेगा। मैंने परसों दाल पकाई, मैंने 2 दिन चलाई, वही खाने से जनाब मेरे पेट में पेन, इतनी शदीद पेन। फिर मैंने अभी एक मेडिसन खाई है, कल भी खाई, फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है जो अब खाई है थोड़ा सा फ़र्क। मैंने कहा चलो डॉक्टर पे जाती हूँ, तो डॉक्टर को चेक करा लेती हूँ। लेकिन जनाब डॉक्टर पे भी जाओ ना तो वो कहते हैं जी 2 दिन की मेडिसिन ले ले। 1 दिन की क्या करनी है, हम 2 दिन की लिख रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। और जनाब उनकी भी फ़ीस है डॉक्टर साहब की 400 रुपये। वो चेक करते हैं, कुछ वो अपने पास से दे देते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं, बाहर से जाओ तो वो भी परचेज़ करते हैं। तो ऐसे मुझ जैसे कई होंगे लोग बेचारे जो मजबूर होते हैं। तो मैं भी मजबूर हाल ही हूँ, बस अल्लाह ही रहम करे। तो बस जी क्या खाना है तो क्या पीना है, इसी तरह सिलसिला चल रहा है ज़िंदगी का। तो बस मैं तो बहुत परेशान हुई सब्जियों के रेट। और मेरी नेबर बताए कि इस तरह है 380 रुपये है। तो मैंने कहा नहीं, वो कहता है जी बाजी अब तो काफ़ी रेट नीचे गिरी है। मैं कहती हूँ कि हुकूमत को ना अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए, और जो बेचारे नहीं परचेज़ कर सकते वो भी आसानी से अपना खाना परचेज़ करें। अब आटा लेने जाओ तो वो भी आटा मैंने ख़रीदा, मैंने कहा भाई
मुझे 2 किलो आटा दे दो। तो कहने लगा पता नहीं 350 दे दो कि। मैंने कहा है भाई कितना? कहता है पता नहीं 300 के 350, मेरे जेहन से निकल गया। और मैं कहा ये क्या मसला बन गया है पाकिस्तान का। तौबा तौबा। ये जो अमीर है जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा है, कमाते हैं, उनके लिए तो ठीक है, और जो बेचारे गरीब है वो कहाँ से करेंगे। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है महंगाई का। और वो लोग जो होते हैं इतवार बाज़ार को जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं, वो इतवार बाज़ार में क्या होता है, धक्कम धक्का होता है। वहाँ भी क्या 5-10 रुपये कम किए होते हैं। कई लोग तो इतवार बाज़ार जाके तो परचेज़ कर लेते हैं, ले आते हैं कि पूरे हफ्ते का सामान उनके पास होता है। और मैंने फिर 1 किलो चावल लिए। मैंने कल थोड़ी उसकी खिचड़ी पकाई, तो चावल भी इतने बुरे, उसने मुझे 330 रुपये किलो दिए, और इतने बुरे चावल निकले। तो मैं उससे कहती भी रही, भाई चावल अच्छे, बाजी बेफिक्र हो जाइए, आप पका के देखें, ये बड़ा अच्छा चावल है, बड़ा अच्छा चावल है। मैं कहती चावल का कोई टेस्ट ही नहीं था, कोई जायका ही नहीं था। क्या करे बंदा, कहाँ जाए। ये तो मैं कहती इंसान के पास अपना 2-3 कनाल ज़मीन हो तो वहाँ ही सब्जियाँ उगाए, तो वहाँ से ही खाए। बाहर से तो वो जो सब्ज़ियाँ हम खा रहे हैं ना, ये पेट भी इसीलिए दर्द होता है कि वो गंदा पानी देते हैं सब्जियों को, और वो गंदा पानी होता है, तो उसी से हमारे जो होते हैं ना सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है। और हेपाटाइटिस भी इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये सब्जियां ही गंदे पानी से बननी है। तो हेपाटाइटिस को देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा फैल गया, अल्लाह खैर ही करे। तो हाँ, उन लोगों ने तो यही होता है कि जी हमने जल्द जल्द सब्ज़ी उगानी है, और जल्द जल्द बाज़ार में लानी हो, जल्द जल्द पैसा कमाना है, और जल्द जल्द अमीर होना है, और अपने बच्चों को ऐश कराना है, और ख़ुद ऐश की ज़िंदगी जीना है। तो बस जी, मैं तो कह रही हूँ मैं भी सब्ज़ी की दुकान पाला, सुबह सुबह जाया करूँ, मंडी से सब्ज़ी लेके आया करूँ और सेल किया करूँ, यही करना है मुझे। मेरी नेबर कहती तुसी ना घर ही सब्ज़ी रख लो, ये जितने भी है ना इतने गली वाले ताड़े को। मैं क्या तो बस सफरुल्ला, फिर मुझे रखने की क्या ज़रूरत है सब्ज़ी को। तो मैंने कहा आप रख ले। तो वो हंसना शुरू हो गई, कहती है मेरे मियाँ ने तो छितर ला लेना है, तो मैंने मारना। तो मैं कहा मुझे कह रही हैं आप मुझे ला दिया करें मंडी से, तो मैं सब्ज़ी लगा लिया करूँगी। तो मेरी हंसी निकल गई इस बात से। बस जी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे बंदों पे। हॉस्पिटलों में चले जाओ तो हॉस्पिटलों का कोई हाल नहीं, बाज़ारों में चले जाओ तो बाज़ारों का कोई हाल नहीं, बंदा जाए तो कित्थे जाए। बस यही है ना। ओ एक दफ़ा जब हम छोटे छोटे होते कहते चल चलिए दुनिया के उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे की जात है। मैं तो कहनी चल चलिए दुनिया के उस नुकते जिथे महंगाई ना होवे तो सस्ताई होवे, और सब के लिए हो। अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, सब के लिए सोचना चाहिए। जो सब के लिए सोचता है अल्लाह उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं। तो जिसके लिए कोई दुआ गो होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। मैं कहती हूँ सब के लिए अच्छा अच्छा बोले, सब के लिए दुआ करे, सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी ये थी मेरी दुख भरी दास्तान आज की जो मैंने आपसे शेयर की है। तो बस आप समझ गए होंगे ना कि दास्तान गम क्या मैंने सुनाया। बस जी मुझे दीजिए इजाज़त, क्या और मैं कहूँ और कहाँ तक सुनाऊँ। दुख तो बहुत है, हज़ारों ही किस्से हैं, क्या क्या बताऊँ। बस जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुरम रखे। मैं दुआ गो रहूँगी आपके लिए, आप मेरे लिए रहिएगा दुआ गो, और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी।